भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा इसी उम्र में ही उन्हें भारतीय खेल के इतिहास का सबसे बेस्ट खिलाड़ी कहा जाने लगा है। और कहा भी क्यों ना जाए, उनके प्रतिस्पर्धा में जितने भी इवेंट होते हैं उसमें उन्होंने लगभग सभी में या तो गोल्ड या फिर सिल्वर जीत चुके हैं या फिर कोई अन्य मेडल अपने नाम कर चुके हैं। नीरज भारत के गोल्डन बॉय है। वे जहां जाते हैं भारतीय फैंस की छाती को चौड़ा करने का मौका दे ही देते हैं। एक बार फिर उनके खेल से भारतीय फैंस की छाती फूल गई है। पिछले 1 महीने से चोटिल रहने के बाद उन्होंने मैदान पर शानदार वापसी की। लुसाने डायमंड लीग में अपने गोल्डन आर्म का जादू दिखाते हुए उन्होंने 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर एक बार फिर गोल्ड पर कब्जा कर लिया। नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा अपने 5वें प्रयास में किया। नीरज ने इस साल का दूसरा और कुल मिलाकर 8वां गोल्ड हासिल किया है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने शुरुआत फाउल के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 83.52 मीटर, तीसरे में 85.04 मीटर की दूरी तय की, मगर उनका यह थ्रो गोल्ड के लिए काफी नहीं था। जर्मनी के जूलियन बीवर ने 86.20 मीटर के थ्रो के साथ नीरज से आगे चल रहे थे। ज्यादा दूरी तय करने के प्रयास में नीरज ने चौथा थ्रो भी फाउल किया, जिस वजह से उन पर दबाव बढ़ गया। लेकिन कहा जाता है ना कि खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में बिखरता नहीं निखरता है। नीरज ने उसी दिलेरी का परिचय देते हुए अपने 5वें अटेम्प्ट में 87.66 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड पर कब्जा कर लिया। वहीं जूलियन बीबर अपने अंतिम प्रयास में 87.03 मीटर तक ही भाला फेंक पाए। इस थ्रो से वो लीग में हिस्सा ले रहे अन्य एथलीट से काफी आगे निकल गए। नीरज का आखिरी थ्रो 84.15 मीटर रहा। जानकारी के लिए बता दें, चेक गणराज्य के याकूब वाल्दलेजे इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले 25 वर्षीय नीरज पिछले 1 महीने से अपने चोट से परेशान थे। ट्रेनिंग के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिस वजह से वह 4 जून को हेंगले नीदरलैंड में एफबीके गेम्स और 13 जून को टुर्कू फिनलैंड में पाओ नुर्मी गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। हालांकि उनकी मैदान पर वापसी शानदार रही और गोल्ड उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।